राजधानी रायपुर में गणेश उत्सव की तैयारियां जोरों पर है। इस बार गणेश प्रतिमाओं में क्रिएटिविटी देखने को मिल रही है और पर्यावरण संरक्षण का अनोखा जो मैसेज है ये भी दिया जा रहा है। रायपुर इलाके के शिवचरण यादव ने तो परंपरागत मिट्टी की मूर्तियों के साथ साथ सुपारी, धान, पास्ता, बटन, धागे और यहाँ तक कि चंदन की लकड़ी तक यहाँ पर इस्तेमाल की है। अब इससे भी भगवान गणेश की अनोखी प्रतिमाएं बनाई गई हैं। रिपोर्ट देख लीजिए। गणेश उत्सव की रौनक और उसमें बसी आस्था। राजधानी रायपुर में इस बार गणेश उत्सव की झलक थोड़ी अलग और बेहद खास है। रायपुरा इलाके के शिवचरण यादव ने ऐसी प्रतिमाएं तैयार की है जो पूरी तरह से इको फ्रेंडली है और साथ ही आकर्षक भी। चंदन गणेश 15 किलो चंदन लकड़ी से बनी गणेश प्रतिमा इस बार रामसागर पारा में विराजमान होंगी। खास बात यह है कि ये प्रतिमा लाल, काला, पीला और सफेद 4 तरह की चंदन लकड़ियों से तैयार की गई है। बटन व धागा गणेश 5000 बटन और 4000 सिलाई धागे की रील से बनी गणेश प्रतिमा की स्थापना पंडरी कपड़ा मार्केट में होगी। नकली नोट गणेश 1000 चिल्हर नोट से तैयार की गई प्रतिमा डंगनिया स्थित मां बमलेश्वरी मंदिर के पास स्थापित होगी। 7 किलो मैकरोनी पास्ता से बनी गणेश प्रतिमा सेज बहार में श्रद्धालुओं को आकर्षित करेगी। यादव परिवार का कहना है कि 2 फीट से लेकर 8 फीट तक की ये प्रतिमाएं न सिर्फ पर्यावरण के अनुकूल है, बल्कि विसर्जन के बाद नदियों और तालाबों में प्रदूषण नहीं फैलाती। कई प्रतिमाएं तो जलीय जीवों के लिए भोजन का काम भी करेंगी। गणेश उत्सव की तैयारियां प्रदेश में जोरों से चल रही है। 27 अगस्त के बड़े धूमधाम के साथ विघ्नहर्ता गणेश जी को अपने अपने पंडालों के साथ ही भक्त अपने घरों में भी 11 दिनों के लिए विराजमान करेंगे, स्थापित करेंगे। लेकिन इससे पहले राजधानी रायपुर में यादव परिवार द्वारा निर्मित इको फ्रेंडली गणेश जो है बनाने की शुरुआत की गई। आज से 2 साल पहले शुरुआत की गई और राजधानी रायपुर में धीरे धीरे इसकी डिमांड जो है वो बढ़ती गई। आप इस वक्त देख सकते हैं कि इस बार राजधानी में गणेश प्रतिमा में झांकी में और पंडालों में विशेषताएं देखने को मिलेगी। विशालकाय व आकर्षक मूर्तियों के साथ ही यूनिक इको फ्रेंडली मूर्तियां भी रायपुर के कलाकारों द्वारा बनाई जा रही है। रायपुर में यादव परिवार द्वारा यूनिक मूर्तियों के निर्माण के लिए जो है वो बनाई जा रही है, जो काफ़ी प्रसिद्ध है। प्रदेशों से भी मूर्तियाँ बनाने का ऑर्डर मिल रहा है। मूर्तिकार आप देख सकते हैं कि ये जो मूर्ति है वो पूजन सामग्रियों से बनाई जा रही है। इसमें जो उपयोग किया जा रहा है, पहले सुपारी, आप देख सकते हैं कि सुपारी के साथ ही चिकनी सुपारी जो है उसका उपयोग किया गया। उसके साथ आप देख सकते हैं जो जनेऊ जो है ये धान जिसको अपन कहते हैं, ये धान उपयोग किया गया है हाथों पे। जी, हमारे पापा जी पिछले 28 वर्षों से ऐसी मूर्तियां बनाते आ रहे हैं और हम पापा के साथ 15 वर्षों से मूर्ति बना रहे हैं। अच्छा, क्या कहाँ डिमांड है और कितनी डिमांड है इसकी? जी, अभी तक तो एक मूर्ति सुबह निकल चुकी है, वो भाटा पारा जारी है दौरेंगा, और बाकी अन्य जगह में डगनिया जैसे रामसागर पारा और पंडरी और सेज बहार बाकी जगहों में जारी है। कितना दिन लगता है इसे बनाने में? ये करीब 3 महीने से कार्य चल रहा है। अच्छा, और ये कब से आप लोग बना रहे हैं और कब से ये बनाने का, इको फ्रेंडली गणेश बनाने की सोच मन में आया? जी, हमारे पापा पहले स्थल सजावट बनाते थे, जो झूला वगैरह, गार्डन वगैरह बनाते थे, तो उस हिसाब से मूर्ति उनको नहीं मिलती थी। तो पापा ने ये डिसीजन लिया कि मैं मूर्ति भी खुद बनाऊंगा और उसमें रखूंगा। और उसके साथ साथ हम भी देखते देखते आगे बढ़ते गए, सीखते गए और हमारा हाथ भी मूर्ति में लग गया। तो आप देख सकते हैं कि इको फ्रेंडली गणेश, साथ ही इससे पहले जो है गणेश की अन्य तरह की मूर्ति जो है लकड़ी से निर्मित, मोती से निर्मित, रुद्राक्ष से निर्मित, कौड़ी, पेंसिल, ड्राई फ्रूट और अनाज के साथ ही जड़ी बूटी से भी जो है वो निर्मित की गई है। आयुष औषधि गणपति भी जो है इनकी तरफ से बनाया गया। साथ ही आपको दिखाना चाहूँगा कि नकली जो नोट, जो बच्चों की खेलने की चूरन आती है, उससे भी जो है यहाँ पर गणेश निर्मित है। 500, 200, 20 का नोट, 10 का नोट जो है यहाँ पर है और खूबसूरत अंदाज में बड़ी ही महीन तरीके से जो है
इसमें उपयोग किया गया है। साथ ही आपको बताना चाहूँगा कि इस पूरे बनाने में लगभग 3 महीने पहले से जो है वो तैयारी होती है। इन तैयारियों के साथ ही जो है ऑर्डर भी बाहर से आते हैं और ऑर्डर के साथ ही आपको एक और गणेश हम दिखाएंगे जो खूब अपने ही आप में देखने में बड़े खूबसूरत लग रहा है और दूर से अगर आप देखेंगे तो इसमें किस तरह से क्या चीज़ का उपयोग किया गया है ये समझ नहीं आ रहा है। लेकिन आपको बताना चाहूँगा कि ये जो आप गणेश देख रहे हैं ये जो है गणेश जी का जो सिर है वो मोती से और धागे रंग बिरंगे धागे से पूरा बदन जो है वो निर्माण किया गया है। विशालकाय जो गणेश है ये मोती धागा और देखिए हाथों में जो है जिस तरह से अस्त्र होता है उसमें एक तरफ जो है वो बड़े धागे की रोल और दूसरी तरफ स्केल जो है साफ नज़र आ रहा है। चंदन की लकड़ी से जो है गणेश निर्माण यहाँ पर किया जा रहा है। और पिछले साल चॉकलेट से इन्होंने मूर्ति बनाया था गणेश पास्ता से। इस बार पास्ता, नारियल, सुपारी, धान व चंदन की लकड़ी से मूर्ति बनाई गई है। इस मूर्तियों की खासियत ये भी है कि इनमें रसायनों व मिट्टी का उपयोग नहीं होता। इन मूर्तियों को नदियों से विसर्जित करने पर जलीय जीवों को भोजन मिलता है और पर्यावरण को नुकसान नहीं होता। तो राजधानी रायपुर में इस बार जहाँ आपको विभिन्न मूर्तियाँ आकर्षित करेगी वहीं इस बार यादव परिवार द्वारा निर्मित मोती से, धागे से, चंदन की लकड़ी से निर्मित गणेश जी भी देखने को मिलेंगे क्योंकि ये सारे गणेश इको फ्रेंडली है जो पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाते। एक तरफ हम भक्ति और श्रद्धा के भाव में डूबे नजर आएंगे, वहीं दूसरी तरफ इन तमाम गणेशों को स्थापित करके का संदेश देते भी नजर आएंगे। कैमरामैन पंकज साहू के साथ नदीम मेमन, एशियन न्यूज़ रायपुर।